को देखने को मिल जाएगी। देखिए आईएएस के 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो एचपीएससी का क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस का, ये यूपीपीसीएस 2018 में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी पढ़ने के समय के अभाव के कारण आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अब आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, उनको भी मैं दिखाऊंगा। दोस्तों मैं हूँ शिवम दिवाकर। पिछले बहुत सारे दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे भैया क्या यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए कोई नया स्टडी मटेरियल आया है या नहीं। और यूपीएससी के लिए भी अगर कोई नया स्टडी मटेरियल आया है उसके बारे में हमें अपडेट कीजिए। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी स्टूडेंट कौन सा स्टडी मटेरियल सबसे ज़्यादा मांग रहे हैं, और क्या आपके पास में कोई ऐसा स्टडी मटेरियल है जिसमें बीपीएससी, यूकेपीसीएस, यूपीपीसीएस जैसे स्टेट पीसीएस की 2 ही परीक्षाएँ रहती हैं वो भी उसमें हो जाए? देखिए ऐसा अगर कहा जाए तो देखिए 2 चीज़ें आपने पूछा। पहला ये कि वर्तमान परिस्थितियों में कौन सा मटेरियल है जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और दूसरा सवाल ये था कि कोई ऐसा कॉमन मटेरियल जो सभी एग्ज़ामों में बराबर इस्तेमाल हो। देखिए जहाँ तक से कॉमन मटेरियल की बात करें तो जैसे स्टूडेंट जब तैयारी की शुरुआत करते हैं तो तैयारी की शुरुआत में उनको बहुत तरह के मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जिसमें से एक कॉमन मटेरियल होता है बेसिक यानी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सभी लड़के पढ़ना चाहते हैं, सभी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो तैयारी बीच से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो तैयारी मतलब ग्रेजुएशन के बाद एमए वगैरह या फिर अन्य चीज़ों की तैयारी करके वापस नौकरी छोड़ करके आए हैं। कई तरह के स्टूडेंट होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ें, पर एनसीईआरटी की किताबें बहुत ज़्यादा होती हैं जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दिनों से इस बात की मांग कर रहे थे कि एनसीईआरटी के कोई नोट्स है क्या, कोई नोट्स आया क्या, कोई नोट्स है क्या। तो ऐसा मटेरियल मिल नहीं पा रहा था। वर्तमान परिस्थिति में ऐसा मटेरियल आ चुका है, हम आपको वही दिखाने वाले हैं। तो ये जो मटेरियल है यूपीएससी में भी इस्तेमाल होगा, बिहार पीसीएस में भी होगा, यूपी पीसीएस में भी होगा। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीएस की भूमिका ठीक ठाक है, आप इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो मटेरियल जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। ये मटेरियल बहुत ही ख़ास है, बहुत ही बेहतरीन है, और इसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन जो है यूपीएससी में एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अच्छा वो भी है इसमें कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस हुआ, बिहार पीसीएस हुआ, इनमें यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, उनको भी मैं दिखाऊंगा। एनसीईआरटी की किताब इसलिए बेहतर है क्योंकि इसने जैसे बहुत सारे ऐसे किताबें आती हैं जो अच्छे से कवर नहीं की होती। वो तो लिख तो देते हैं कि ये इसमें ये कवर, लेकिन कवर नहीं होता। लेकिन ये जो किताब है इसकी कवरेज बहुत ही अच्छी है और वर्तमान में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। हमने कई सारी वीडियो इसका ऑलरेडी डाल भी रखा है जिस पे बहुत सारे स्टूडेंट मंगा भी रहे हैं। इसमें ओल्ड और न्यू 6 से 12 तक ओल्ड, 6 से 12 न्यू। बहुत बार लड़के पूछते ओल्ड पढ़े न्यू पढ़े, तो ये जो ओल्ड और न्यू दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन मैं आपको कई सारे दिखाऊंगा। अभी शुरुआत में मैं आपको पहले नोट्स को दिखा देता हूँ। ये नोट्स देखिए कितने मतलब कि 5 ही बुकलेट है, बहुत ज़्यादा बुकलेट नहीं है, सिर्फ 5 है, ठीक है। इन 5 बुकलेट में आपके 6 से 12 तक के जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, इन चीज़ों को कवर कराया गया है। मैं आपको थोड़ा सा पहले कुछ एक मटेरियल दिखा दूँ। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी खास करके स्टूडेंट देखना चाहते हैं क्योंकि इसमें मैपिंग की चीज़ें होती हैं। एनसीईआरटी नोट्स भारत एवं विश्व का भूगोल 6 से 12 ओल्ड प्लस न्यू, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप कोई भी एग्ज़ाम जैसे जिसमें जीएस की भूमिका है अच्छी खासी, आप इसे लेके पढ़ सकते हैं। आप आइए देखिए, इंडेक्स को भी थोड़ा दिखा दूँ, थोड़ा दिखा दीजिए आप। ये देखिए ये इंडेक्स है, इसमें ये सारी चीज़ आपको मिलेंगी, यहाँ पे भी देख लीजिए। अब देखिए आगे पृथ्वी की जानकारी, पृथ्वी के जो अंदर में जो होते हैं, जो भूपट्टियाँ होती हैं कितने तरह की होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपका बेसिक चीज़ें कवर हैं और बहुत अच्छे से कवर है ना। तो अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ने के समय के अभाव के कारण आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अब आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाया सिर्फ एक सब्जेक्ट का, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, बहुत ही बढ़िया से समझाया गया। इसमें सभी चीज़ों कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से क्लियरिटी इसमें है। आपने भी देखा, आपने भी बताया था पहले कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आ जाते हैं, वो जरूर दिखाइए, इंतजार कर रहे होंगे लोग। तो ये देखिए ये हमारा भारत विश्व का भूगोल, ये पहली बुकलेट हो गई। ये हो गया हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये हमारा हुआ सामान्य विज्ञान, ये हुआ हमारा भारतीय इतिहास, और ये हमारा हो गया भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। थोड़ा सा इनको ये वाला भी दिखा दीजिए आप एक बार, ये थोड़ा सा देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं, देखिए संवैधानिक विकास, पहले इंडेक्स में थोड़ा देख लीजिए, ये है इंडेक्स इसका, ये सारे इंडेक्स है। अब देखिए संवैधानिक विकास, इसमें संवैधानिक विकास को अच्छे से समझाया गया है
रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, अधिनियम वगैरह, है ना, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं आपको यहाँ पर, अच्छे से बताई गई हैं। इसके अलावा देखिए मंत्रिमंडल योजना, कैबिनेट में मिशन। तो आप ये समझें कि ये जो एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं ना, ये बहुत ही बेहतर हैं और बहुत दिनों से ऐसे नोट्स की मांग कर रहे थे स्टूडेंट, नहीं मिल पा रहे थे, तो ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप इसे आराम से लेके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पढ़ने के बाद आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो वो अच्छा होता है। तो यहाँ पर उसके क्वेश्चन मिलेंगे। आइए हम थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने देखा था शुरुआत में, कौन सा देखा था, भारतीय विश्व का भूगोल, है ना, इसमें हमने भूगोल के बारे में समझा था। उसके बाद ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड से हमको लगता है इसमें क्वेश्चन वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए भूगोल एक विषय के रूप में पहले हमने वहाँ पर देखा था, तो भूगोल एक विषय के रूप में क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ब्रह्मांड से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे होते हैं। पहले तो आपको एक समरी दे दिया गया है ना, ताकि आप इन चीज़ों को जो भी आपने पीछे पढ़ा है एक बार आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाए। हर चीज़ को बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया है इसमें। ठीक है, अब आगे में जाकर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल सही है इनका। जैसे देख सकते हैं HPSC है ना, स्टेट PCS का क्वेश्चन है 2023 का, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा ओल्ड NCERT का, न्यू NCERT का, देखिए ये क्वेश्चन न्यू NCERT से रिलेटेड है। यहाँ पे न्यू, तो ओल्ड और न्यू दोनों NCERT को इसमें मिक्स करके दिखाया गया है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको और भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए UPPCS का 2023 का क्वेश्चन, ये UPPCS में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, समझ रहे ना, तो ये किताब बहुत बढ़िया है। आगे देखिए इसमें एक और चीज़ मुझे देखा, UPSC की भी क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। देखिए ये हरियाणा, ये HPSC का क्वेश्चन है, स्टेट PCS का, ये UPPCS 2018 में पूछे गए हैं क्वेश्चन, समझ रहे ना। अब मैं आपको दूसरे विषय को भी दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखिए इतिहास है, इतिहास का भी देखिए आप, इतिहास के नोट्स को आपने देख लिया। अब उन्हीं नोट्सों के जो टॉपिक आपने पढ़े सेम टॉपिक यहाँ पे लिखे गए हैं और उन्हीं टॉपिकों के जो टॉपिक उधर आपने पढ़ा उन टॉपिकों का विवरण यहाँ पर उनके पेज के हिसाब से आप उनके क्वेश्चन लगा सकते हैं। एक शॉर्ट में रिवीजन यहाँ पर दे दिया गया और इसके बाद देखिए क्वेश्चन इसमें कौन कौन से पूछे गए हैं। तो आप पहले देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये स्टेट PCS में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए IAS में, UPSC के IAS में देखिए 2023 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ये छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो क्वेश्चन है इसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्ज़ाम में। देखिए UPSC 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप देखिए, आपको और भी देखिए UPPCS के 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ रहे ना। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए IAS के 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो नोट्स हैं, ये जो क्वेश्चन की बुकलेट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसका जैसे हम लोग बचपन में ऐसे करते थे कि पढ़ते थे, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन लगाते थे, लेकिन आज के डेट में हम लोग सिर्फ पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। इसी कमी को सुधारने के लिए इस चीज़ को इस तरह से बनाया गया है कि आप जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, वो उन टॉपिक को यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ से पढ़ते जाइए और यहाँ से इसे क्वेश्चन लगाते जाइए। और ये पढ़ने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। NCERT का एक सार तत्व है जो आपकी तैयारी को बहुत बढ़िया बनाएगा और सभी एग्ज़ाम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे GS की भूमिका बहुत ही अच्छी है। टोटल 10 बुकलेट का सेट है। मंगाने के लिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोग बोलते हैं कि मुझे NCERT लेनी है, यहाँ पर इसके लिए NCERT नहीं बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे अरिहंत NCERT नोट्स प्लस MCQ। नाम को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, 10 बुकलेट वाला। आप इस तरह से बोलेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। बहुत सारी स्टूडेंट जो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बुक शॉप नहीं होती है, वही अक्सर हमें कमेंट करते हैं या मंगाते हैं। तो जो सर ने नाम बताया है वो स्टूडेंट वही नाम बताएं तो यहाँ पे आपको फटाफट मिल जाएगा। क्योंकि कई बार आप कुछ और नाम बताते हैं तो यहाँ पे जो सर की टीम है वो भी कंफ्यूज हो जाती है और आप लोगों को भी वो स्टडी मटेरियल मिल नहीं पाता है। स्क्रीन पे मैंने 2 नंबर लगाए हुए हैं बुक स्टोर के, राजेश सर की जो दुकान है उसके, आप कॉल करके अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल गए या फिर कुछ और दिखाना आपको भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।